नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव का बिगुल फूंका गया है। 6 नवंबर एवं 11 नवंबर को होने जा रहा है। उसी कड़ी में पालीगंज विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ को प्रत्याशी बनाया गया है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। बताते चले कि आज डॉक्टर संदीप सौरभ के पत्नी ने पालीगंज विधानसभा के दर्जनों गांव में महिलाओं के साथ जनसंपर्क की और जनता मालिक का अपार समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर संदीप सौरभ के पत्नी ने कहा कि दूसरी बार हम चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं और बचे हुए कार्यों को पूरा करेंगे। इस बार पालीगंज विकास होगा, विकास का गंगा बहेगी। सभी महागठबंधन कार्यकर्ता, युवा, महिलाओं, नेता, गार्जियन के दिलों में बसते हैं। डॉक्टर संदीप सौरभ हर सुख दुख के घड़ी में हम खड़ा रहते हैं। मिलके जो एक महागठबंधन बनाया है, बिहार में विकास की आधारभूत बातें, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उसको सुनिश्चित करने उस गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं डॉक्टर संदीप सौरभ। यहाँ के विधायक रहे हैं पिछले 5 साल और यहाँ की जनता ने उनका काम देखा है। आप मैडम गांव-गांव में जा रहे हैं, क्या आशीर्वाद प्यार मिल रहा है आपको? हम लोग को बहुत समर्थन मिल रहा है और हम लोग बहुत इस अपार स्नेह और प्रेम जो हम लोग को मिल रहा है और वोट के रूप में जो जिम्मेदारी हम लोग को मिलेगी वो हम लोग अभी से देख पा रहे हैं और उसमें काम करने के लिए वी आर गियरिंग अप। और यही है लोकतंत्र की ताकत कि जनता की आवाज हमारे साथ है और हम उसको ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बोल रहे अमित शाह भी जो आज पालीगंज में आ रहे हैं, मनोज तिवारी ने कहा कि जो जिस प्रकार से उनका भाई वसूली करते हैं, वसूली का आरोप लगाया है संदीप सौरभ के भाई पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आपको सामने वाले में कोई दाग नहीं मिलता है तो आप मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हैं और ये सब उस तरीके की कहानियां हैं। हम लोग अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो जब हम जनता के बीच जाते तो जनता हमसे ये शिकायत करती, विधायक जी जितने गाँव में गए उसके अलावा कम से कम हम लोग भी कितने गाँव में गए, कितनी पंचायतों में गए, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जनता ने हमसे एक बार भी ये बात कही होगी। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना समर्थन दिया हमें। लोग यहाँ तक जो चीजें हमारे ध्यान में भी नहीं थी कि अच्छा इस गांव में ये काम हुआ है, वो तक बताए कि आइए आपको दिखा देते हैं कि पिछले प्रत्याशी इन्होंने क्या काम किया है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो लोगों का जो उत्साह है वो बताता है कि सत्ता में बैठे लोग डर गए हैं और जब वो डरते हैं तो उनके पास एक ही तरीका है, उनका IT सेल, उनका फेक न्यूज, और यही वो कर रहे हैं। संदीप सौरभ ने कहा कि सोन की बालू खाने वाला जनता का क्या विकास करेगा? बिल्कुल सही बात है। ये जो सामंती रौब वाले पूंजीपति लोग हैं जो धन बल बाहुबल से सिर्फ जनता को डराना जानते हैं, वो जनता का क्या ही विकास कर पाएंगे। और जनता से ये बात छुपी नहीं है और यही कारण है कि आप इतना समर्थन देख रहे हैं यहाँ पर। तो जनता को ये पता है कि उनको कौन से खेमे का चुनाव करना है और 6 तारीख को वो 2 नंबर पे झंडा ऊपर 3 तारा पे बटन दबा के वो चुनाव करेगी और उसका नतीजा 14 तारीख को पूरा पालीगंज देखेगा। आप महिला है मैडम, महिलाओं के बीच में घूम रहे हैं, जो 10,000 रुपए महिलाओं को मिला है, क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है उसका? देखिए, अगर नीतीश जी को, ये डबल इंजन की सरकार को ये लगता है कि महिलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा और रोजगार से उन्होंने जो दूर रखा है, उसके आधार पे वो ये 10,000 रुपया हमसे लूटा हुआ 10,000 रुपया हमको लौटा के हमारा वोट खरीद लेंगे, हमको सरकारी घूस दे देंगे, तो महिलाएं उनके जाल में फंस नहीं रही है। सबको पता है उस 10,000 रुपए की सच्चाई, क्योंकि वो 10,000 रुपए में कोई सच्चाई होती तो बहुत पहले आ जाती। पालीगंज के विधानसभा में आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार 2 बार जीत पाएंगे? बिल्कुल, महागठबंधन पक्की है। क्या कहेगा? आ रहे क्या कहेगा आप? उनके पत्नी के साथ घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? हमको माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बार फिर संदीप सौरभ 50,000 से निकलेंगे। 50,000 से निकलेंगे और जो 10,000 गरीबों के देकर कोटा है कि 10,000 रुपया देंगे हैं और आप अथी कीजिए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि 10,000 देकर हमारी महिला पोटा नहीं सकती है। और तो कहा कि महिला को रोजगार दे रहे हैं, तो क्या रोजगार दिए? बकरी चराओ दीदी और गाड़ी सुन, तो यही रोजगार दिए। तो यही कहना हम चाह रहे हैं कि हमारे
हमारी महिला फंसने नहीं जा रहा है। एक वोट 3 तारा पर 2 नंबर पर दबाएगी और विजय बनाएगी। इंकलाब जिंदाबाद।